हेलो फ्रेंड्स, मैं नदीम अली आज आपके सामने राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडाव के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन नंबर 10 इसका नाम है हेलोजन व्युत्पन्न पर चर्चा करेंगे। हेलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के यौगिकों का से बना है, जिसमें एक यौगिक तो होता है एलो एल्केन, दूसरा यौगिक होता है उसमें एलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों में हेलो शब्द का अर्थ होता है हेलोजन, जिसको हम अक्ष से डिनोट करते हैं। ये हेलोजन तत्व है ग्रुप नंबर 17 के तत्व है, जिसको हेलोजन परिवार भी कहा जाता है। हेलोजन में कुछ प्रमुख तत्व आते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार तत्व होते हैं। येलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है RX, एलो एल्केन, जिसको सामान्य नाम में बोलते हैं एल्किल हेलाइड। दूसरा हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन। हेलो मीन्स हेलोजन, एरीन मीन्स होता है एरोमेटिक यौगिक, जो कौन सा होता है बेंजीन एरोमेटिक वलय, जिसमें बेंजीन वलय क्यों बोलते हैं एरोमेटिक वलय। ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं ARX, हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या होता है? हम सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, उसमें हाइड्रोकार्बन का एक भाग होता है एल्केन। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? CH4, मीथेन। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? मीथेन। इसी से हम हेलो एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे, जब मीथेन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ सूर्य का प्रकाश, जिसको किससे डिनोट करते हैं? H न्यू से। H मीन्स प्लांक स्थिरांक, न्यू मीन्स आवृत्ति। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन क्रिया करेगा तीव्र गति से, क्योंकि उसकी उपस्थिति में एक क्रियाशील होगा और आसानी से कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देता है। इसलिए कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को एक एक करके प्रतिस्थापित करते जाएंगे और हेलोजन को जोड़ते जाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी एल्केन में केंद्रीय परमाणु कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा हो, तो बनने वाला यौगिक क्या होगा? हेलो एल्केन। देख लीजिए, दो हेलोजन परमाणु है, जब उनमें से एक हेलोजन परमाणु हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा। तो मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दो, उसकी जगह H जोड़ दो, बोलो क्या बन जाएगा? CH3X। एक H कम कर दिया यहाँ पर, एक H कम हो गया, एक H इसमें था ही, क्या निकल गया बाहर? HX। उसी प्रकार CH3X बढ़ गया, एक H कम हो गया। फिर दोबारा हेलोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोबारा करवाएंगे, तो हेलोजन अणु अटैक करेगा वापस किस पर? हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देता है। एक हाइड्रोजन को फिर कम कर दो, चार थे, एक कम हो गया, तीन हो गए। फिर एक हाइड्रोजन को कम करते जाओ और हेलोजन को जोड़ते जाओ। तीन में से एक कम कर दिया, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? दो। एक हेलोजन एक इसमें से जोड़ देंगे, बोलो क्या बन जाएगा? CH2H2। तीन हाइड्रोजन थे, एक कम और कर दिया, कितने हो गए? दो हाइड्रोजन। एक इसमें से X जोड़ देंगे इसकी जगह, CH2H2। फिर वापस हेलोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोबारा से करवाएंगे, तो इस कार्बन पर अब कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं? दो। फिर एक हाइड्रोजन दोबारा कम कर दो, फिर उसकी जगह X ऐड कर दो, बोलो क्या बढ़ जाएगा? CH। दो तो X थे ही, एक जुड़ जाएगा, बोलो क्या बढ़ जाएगा? X। तो एक X इसमें से, एक X रिलीज क्या हो जाएगा? फिर वापस दो हाइड्रोजन थे, एक हो गया। वापस इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? हेलोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में?
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन और कम कर दो और उसी जगह क्या जोड़ दो, हेलोजन जोड़ दो, बोला क्या बन जाएगा, CH4। देखना एल्केन में कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हमने किसके द्वारा कर दिया, हेलोजन के द्वारा। 4 हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन को हटा दिया, उन चारों की जगह हमने क्या जोड़ दिया, 4 हेलोजन। तो बनने वाला यौगिक क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। हम हेलोजन को एरीन पर भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। एरीन मतलब बेंजीन। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटा दो, हेलोजन जोड़ दो, रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण। अब देखो हम बात करें इसके वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की। तो इसका वर्गीकरण 2 बातों पर आधारित है। फर्स्ट पॉइंट इसका मेन पॉइंट होगा हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर संख्या के आधार पर इसका पहला आधार होगा हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। मतलब किसी भी एल्केन पर कितने हेलोजन परमाणु उपस्थित है, यानी किसी भी एल्केन में कार्बन पर हमें हेलोजन गिनने हैं, उस पर आधारित सबसे पहला हेलो एल्केन कौन सा हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन, जिसको मोनो एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। मोनो हेलो एल्केन। मोनो मीन्स एक, हेलो मीन्स हेलोजन। किस पर, एल्केन पर। जैसे एग्जांपल CH3X, यानी इस कार्बन पर कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक हेलोजन। तो नाम क्या जाएगा, मोनो हेलो एल्केन, एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो मोनो हेलो एल्केन सबसे सरल एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसमें दूसरा प्रकार है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, ये इसको बोल सकते हैं एल्किल डाई हेलाइड। एल्किल डाई हेलाइड, एल्किल डाई हेलाइड या डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब दो, हेलो का मतलब हेलोजन, यानी किसी भी एल्केन में 2 हेलोजन परमाणु अगर उपस्थित हो, उस पर आधारित 3 प्रकार होंगे। इसमें 3 प्रकार से हेलोजन या 3 स्थितियों में हेलोजन जुड़ सकते हैं। सबसे पहली स्थिति हो जाएगी इसकी जेम डाई हेलाइड। सबसे पहला प्रकार हो जाएगा इसका जेम डाई हेलाइड। दूसरा प्रकार होगा इसका निकटवर्ती डाई हेलाइड। और तीसरा प्रकार हो जाएगा इसका एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ओके, डाई हेलो एल्केन में जिस हेलो एल्केन में 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, किस प्रकार से, उसके 3 प्रकार है कि इस स्थिति में जुड़ सकते हैं। पहली स्थिति होगी जेम, दूसरी निकटवर्ती, तीसरी एल्फा ओमेगा। ढंग से सुनना मेरी बात। जिस डाई हेलाइड में, डाई का मतलब 2, हेलाइड का मतलब हेलोजन, जिस डाई हेलाइड में जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर क्या हो, उपस्थित हो, एक ही कार्बन पर। जैसे एग्जांपल एक ही कार्बन के लिए देखना, एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इन दोनों में से कहीं पर भी ऐसा कर सकते हैं। जब दोनों हेलोजन परमाणु किसी भी डाई हेलाइड में या किसी भी हेलो एल्केन में जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जेम। वे एल्किल हैलाइड
जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर क्या हो, उपस्थित हो। दूसरा, निकटवर्ती डाइहैलाइड। निकटवर्ती, निकट का मतलब पास पास उपस्थित। वे एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित न होकर दो पास पास वाले कार्बन पर उपस्थित हो। जैसे एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। कार्बन की संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए आपको हेलोजन जोड़ना है। यदि एक कार्बन पर जब आप दो हेलोजन जोड़ दोगे तब चेन होगा। निकटवर्ती या जिसको बोलते हैं विसिनल इंग्लिश में, यह शब्द भी आप लिख सकते हो। निकटवर्ती यानी वे हेलो एल्केन जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर न जुड़कर दो पास पास निकट वाले कार्बन पर क्या हो, जुड़े हुए हो, उसको क्या बोलेंगे, निकटवर्ती डाइहैलाइड। तीसरा हो जाएगा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। वे डाइहैलाइड जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला, अब ध्यान रखना, कार्बन श्रृंखला का मतलब उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या दो से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कार्बन परमाणु दो होंगे तो वो अल्फा ओमेगा ना होगा, कौन सा हो जाएगा, निकटवर्ती। कार्बन परमाणुओं की संख्या दो से ज्यादा, जैसे एग्जांपल CH2 CH2 CH2। आप कार्बन परमाणुओं की संख्या दो से ज्यादा मतलब 3 4 5 6 कितने भी ले सकते हो, लेकिन होनी चाहिए दो से ज्यादा। कार्बन परमाणु की संख्या दो से ज्यादा होनी चाहिए। अब देख लीजिए, यानी दोनों हेलोजन परमाणु जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतिम सिरे पर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अंतिम सिरे पर क्या हो, जुड़े हुए हो। जब दोनों हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतिम सिरे पर क्या हो, जुड़े हुए हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जब दोनों हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतिम सिरों पर जुड़े हुए हो, दोनों में अंतर बहुत है, इन दोनों में रखना। विसिनल डाइहैलाइड में दोनों हेलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन परमाणु पर क्या हो, उपस्थित हो। जबकि अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में दोनों हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की श्रृंखला के अंतिम सिरों पर, और उसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या होनी चाहिए दो से ज्यादा। ये बात खास कर ध्यान रखना। तीनों एग्जांपल देख लेना ढंग से। मोनो मतलब एक हेलोजन, डाई मतलब दो हेलोजन परमाणु किसी एल्केन में जुड़े हुए हो कार्बन पर। उसकी तीन स्थिति, जेम, निकटवर्ती, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जेम मीन्स एक ही कार्बन पर दो हेलोजन, निकटवर्ती मीन्स दो पास पास वाले कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हुए हो। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड मीन्स कार्बन परमाणु की श्रृंखला लो और उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या दो से ज्यादा होनी चाहिए। उसके अंतिम सिरों पर दोनों हेलोजन परमाणु क्या हो, जुड़े हुए हो, उसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हो और दे सकते हो। आज के लिए इतना ही।